आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हैं। यहाँ नेशनल कोऑर्डिनेटर जो बहुजन समाज पार्टी के हैं आकाश आनंद, वो अभी पहुँचने वाले हैं। मैं चाहूँगा ज़रा से पहले भीड़ दिखा दें, फिर हम बात आगे जारी रखेंगे। देश की तरक्की, देश की उन्नति, देश का भाईचारा अगर कहीं है, कहीं बाकी रह सकता है, वो बहुजन समाज पार्टी की सत्ता आने के बाद ही रह सकता है। हम भी ताबीर वतन में हैं, बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। काहे का करके वतन, काहे की हिजरत बाबा, इसी मिट्टी की इसी देश की औलाद है। इसी मिट्टी की इसी देश की औलाद है। एक काम करें, एक नारा बुलंद करें कि माननीय काशीराम जी ने कहा था कि दलित मुस्लिम का अब तक सहोगे अत्याचार। अगर हमने इस नारे को सही से समझ लिया, इस पर गौर अगर हमने कर लिया, तो मेरा वादा है। हम इस वक्त इस सभा को कवर करने के लिए आए हैं। यहाँ पर मंडल की रैली हो रही है। मायावती अक्सर यहाँ आती रही हैं, लेकिन पहली बार उनके जो उत्तराधिकारी हैं आकाश आनंद, वो यहाँ पहुँचने वाले हैं और यहाँ रैली को संबोधित करेंगे। उसको देखने के लिए, सुनने के लिए उत्साह है। हमारे पीछे आप नौजवान देख ही रहे हैं। सलमान ज़मीर साहब भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने बहुत से चुनाव देखे हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से पहली बार आकाश आनंद यहाँ आ रहे हैं? मायावती आती रही है और मायावती का बहुत करीबी जुड़ाव रहा है। बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर का वोट है वो आज यहाँ पर बहुत तादाद में आया है और ये तय है कि जो 2024 का चुनाव होगा तो वो बहुजन समाज पार्टी का जो निशान है उस पर हाथी पर मोहर लगाएगा। और ये लोग जज्बात के साथ आए हैं, नारे लगाते हुए आए हैं, जय भीम का नारे लगाते हुए लोग आज बिशप मंडल कॉलेज के ग्राउंड में आए हैं। लोगों को ये देखने की उत्सुकता है कि जो मायावती हैं उन्होंने अपना उत्तराधिकारी जिन्हें बनाया है वो किस तरह बोलते हैं। क्या एक जो आप अभी तक देख रहे हैं इस सभा में कि उनको लेकर किस तरह का उत्सुकता है? नहीं, बहुजन समाज पार्टी में एक नई जान आ गई है आकाश आनंद जी के नाम से और लोग उनको सुनने भी आए हैं और बहुजन समाज पार्टी एक कड़ी टक्कर देगी ये हर लोकसभा की सीट पर। क्या नाम है आपका? रजनेश कुमार। रजनेश, कहाँ से आए हैं? आनंदपुर से। आनंदपुर से। कहाँ लगता है ये आनंदपुर? ये आंवला में लगता है। पहली बार आप देखेंगे आकाश आनंद जी को या पहले भी सुन चुके हैं? हाँ जी, पहली बार आए हैं मतलब। अच्छा, क्या लग रहा है उनके आने से पहले आपके मन में किस तरह की? बहुत अच्छा लग रहा है, वो बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसे पहली बार आया हूँ तो मैं। हाँ जी, और ये इतना है कि जैसे कि अब अच्छी बात तो सुनने आया हूँ, जैसे ही सुनता रहूँगा वैसे ही बढ़ता रहूँगा मैं आगे के लिए। बहन जी को भी सुना है आपने बोलते? हाँ जी, सुना है जी। अच्छा, इन्हें पहली बार सुना? हाँ जी, इनको पहली बार देख रहा हूँ ना। क्या नाम है आपका? दान सिंह। दान सिंह जी, कहाँ से आए हैं? आनंदपुर से। रैली में क्या मन में विचार लेकर आए हैं कि क्या सुनेंगे? यहाँ एक ही बात विचार आए, ये सरकार को अब की यहाँ तक दिल्ली तक पहुँचाना है। हाँ, ये लोकसभा इसके मतलब से ये सारा कुछ ये हाथी के ऊपर ही अब की। हाँ, हाथी को वोट देते हैं? हाथी को वोट देंगे अब की हमारा। आपको क्या लगता है कि चुनाव जो है वो किन मुद्दों पर? ये तो ये जाति पाति के मुद्दों पर नहीं है। ये सिर्फ इसमें एक तो कोई भी पेपर लीक नहीं होगा आपका। ये पढ़े लोगों के लिए बहुत अच्छी सरकार है। इसमें कोई भी वो नहीं, सब टाइम टेबल होता है इसमें। ये सरकार में पहले भी रह चुकी है 2007 से 12 तक। इसमें सब काम टाइम टेबल होता है। नहीं, जैसे जो आप भी युवा हैं, जो युवाओं की उम्मीदें रहती हैं सरकार से, वो लगता है कि इस सरकार में पूरी हुई है या आपको लगता है कि जब बहन जी मुख्य प्रधानमंत्री होंगी तो तब वो चीज़ें आपकी पूरी होंगी? जी, ये तो बाद की बात है फिर तो। हाँ। अच्छा, अभी आपको ये है कि आप सुनने के लिए आए हैं? सुनने के लिए आए हैं किस तरह का माहौल है? हाँ हाँ। क्या नाम है? छत्रपाल सागर। कहाँ से आए हैं? शेखपुर विधानसभा 116 डिस्ट्रिक्ट बदायूं। कैंडिडेट तो है नहीं बहुजन समाज पार्टी का, क्या करेंगे? नहीं, आज आएंगे कैंडिडेट, आने वाले हैं। लेकिन क्या माहौल है अभी? जैसे जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी एक तरह से अगर देखें तो इतने लंबे टाइम तक उसने यहाँ यूपी में सरकार चलाई है, लेकिन अब कमजोर होती चली जा रही है। तो क्या लगता है कि आपको क्या करना होगा जो फिर से बीएसपी मजबूत है? उसके बाद आने वाले समय में बहन जी 2024 में देश की प्रधानमंत्री होने वाली है। अकेले दम पर सरकार बना लेंगे? बिल्कुल, हम अकेले दम पर नहीं, सर्व समाज की दम पर। सर्व समाज की दम पर हमें किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करना है। हाँ, हमें केवल जनता से गठबंधन करना है। बहन जी जनता से सर्व समाज के ऊपर चुनाव लड़ती हैं। बहन जी किसी को जाति विश्वास पर नहीं चुनाव करवाती हैं, केवल सर्व समाज के नाम पर। बहन जी विकास के नाम पर पूरे, जब बहन जी की सरकार होती है 2007 से 12 तक सरकार चली तो बहन जी का शासन
सबको पता है, पूरे देश में मालूम है, विदेश में पता है कि ऐसी सरकार सबको चाहिए। मुझे बेईमान सरकार नहीं चाहिए। मेरा नाम राहुल गौतम है। राहुल गौतम, जिस तरह से बहन जी ने उत्तराधिकारी बना दिया है, जी, अब आपको क्या उम्मीद दिख रही है कि बहुजन समाज पार्टी जैसे पहले चलती थी वैसे चलेगी या इसमें कोई बदलाव देखेंगे? जी, जिस प्रकार से माननीय बहन जी ने इस देश के बहुजन समाज के समय समय पर जन्म हुए गुरुओं संतों महापुरुषों का जो मिशन मूवमेंट को संभाले रखा है और जो पूरे देश के अंदर जन जन तक पहुंचाने का काम किया, आज उसी के अंतर्गत माननीय बहन जी ने जो हमारे भविष्य के नेता उत्तराधिकारी माननीय आकाश आनंद जी को बनाया है, उनकी देख रेख में भी बहुजन समाज का एक एक बच्चा उनके साथ है और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा। लेकिन हाँ, बहुजन समाज पार्टी में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आज सोशल मीडिया का जमाना है। बीएसपी आज सोशल मीडिया पे भी आ चुकी है, प्लेटफार्म पर है और अनेक प्रकार के ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिससे हमारे यूथ जो है बीएसपी से जुड़ रहा है। जैसे माननीय आकाश आनंद जी ने एक नंबर भी लॉन्च किया था जिसमें सब समाज के युवा साथी उसमें मिस कॉल कर वॉलंटियर बनने का काम किया है। सलमान जमीर साहब, अगर हम बात करें इस चुनाव में तो जैसे पहली बार ये देख रहे हैं, अभी तक जो कैंडिडेट अगर बरेली के देखें हम तो उसमें सारे लोग, जैसे छत्रपाल गंगवार को भाजपा लेके आई है और बहुजन समाज पार्टी भी छोटेलाल गंगवार को लेकर आई है, तो ये मुकाबला जैसे कुर्मी बनाम कुर्मी होगा या कुछ और देख रहे हैं? ये चुनाव मास्टर छोटेलाल गंगवार और छत्रपाल गंगवार के बीच होगा और ये निश्चित है कि जो कुर्मियों का, जब मास्टर छोटेलाल गंगवार 1999 में चुनाव लड़े थे तभी 60% कुर्मियों का वोट उनको उस टाइम भी पड़ा था और कुर्मी वोट इनको इस बार भी पड़ेगा और 100% दलित वोट भी पड़ेगा और ये बरेली लोकसभा में एक मजबूत प्रत्याशी हैं। देखिए, अभी शोर मच रहा है, शायद आकाश आनंद जी यहाँ आ गए हैं सभा में और एक तरह से जो खामोशी थी, जो अब उत्साह दिखाई दे रहा है और थोड़ी ही देर में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो बहन जी हैं उन्होंने अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बनाया है, उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी बनाया गया है। वो यहाँ पे किस तरह से बोलते हैं, उनकी एक मीटिंग इससे पहले हो चुकी है, अब वो यहाँ बरेली आ रहे हैं। बरेली बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ही मजबूत गढ़ रहा है। हालांकि कभी बहुजन समाज पार्टी बरेली की अगर हम बात करें तो लोकसभा का चुनाव नहीं जीती है, लेकिन वो बहुत मजबूत लड़ी है। जैसे अकबर अहमद डंपी यहाँ बहुजन समाज पार्टी से लड़ते रहे हैं, वो एक बार दूसरे नंबर पर रहे थे और कई प्रयास उन्होंने किए। अब फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी ने कोशिश की है कि कुर्मी बाहुल इस सीट को माना जाता है। यहाँ लंबे समय तक 8 बार के सांसद संतोष गंगवार रहे हैं, तो इस बार बहुजन समाज पार्टी भी अपना कैंडिडेट कुर्मी लेकर आई है। छोटेलाल गंगवार जो पूर्व विधायक हैं वो यहाँ से लड़ रहे हैं। पहले वो कांग्रेस में थे, समाजवादी पार्टी से वो विधायक भी रहे हैं और अब ये चुनाव एक तरह से देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी कुर्मी बिरादरी के व्यक्ति को चुनाव यहाँ से लड़ा रही है कैंडिडेट को, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी संतोष गंगवार का टिकट इस बार काटने के बाद छत्रपाल सिंह गंगवार को टिकट दिया है। तो एक तरह से जातीय संतुलन साधने की कोशिश हुई है। कांग्रेस और हम अगर समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात करें तो उससे पूर्व सांसद कुलवीर सिंह हिरन एक बार फिर मैदान में है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में जो मुस्लिम कैंडिडेट अभी भी किसी प्रमुख दल से नहीं आया है, क्योंकि यहाँ का चुनाव हम बरेली की बात करें तो जो धर्म की राजनीति है वहाँ इस चुनाव में हावी रहती थी, लेकिन पहली बार ऐसा दिख रहा है कि ऐसा नहीं होगा। और चुनाव में जिस तरह से अभी हमने बात की है युवाओं से, वो नौकरी की भी बात कर रहे हैं और माहौल बदलने की भी बात कर रहे हैं। जिस तरह से पेपर लीक को लेकर कुछ युवाओं ने बात की है, उनका कहना है कि जब तक सरकार बदलेगी नहीं इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। अब ये देखना होगा कि आज जब आकाश आनंद यहाँ संबोधित करके जाएंगे और जब रिजल्ट आएगा तो उसका कितना प्रभाव दिखाई देता है।